हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। आज हम आप लोगों को क्लास 11th का जो एक्सरसाइज है 1.4 सेट का, जिसमें आपको बताएंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया, ध्यान से देखिए। फाइंड द, ध्यान से देखिए अच्छे से। चलिए, फाइंड द यूनियन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यूनियन को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ऑफ इच द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर दिया एक्स और यहाँ पर दिया वाई। एक्स और वाई, एक्स का भी दे चुका है, वाई का भी दिया है, इसका यूनियन निकालेंगे। ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पर एक्स यूनियन लिख लीजिए वाई, ठीक। एक्स का देखिए क्या दिया है वैल्यू, 1, 3, 5, यहाँ पर लिख लीजिए यूनियन। उसके बाद क्या दिया है, 1, 2 और 3 दे दिया है। अब देखिए, यूनियन का मतलब जो माइंड में फिट कर लीजिए, यूनियन का मतलब होता है जोड़, मिला करके टोटल। जैसे कि देखिए 1, 3, 5, 1, 2, 3 है ना, यहाँ पर लिख लीजिए 1, 2, 3 और 5। अब चेक कीजिए, यहाँ पर क्या है 1, 3, 5, 1, 3, 5, यहाँ पर क्या 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब इसका और इसका दोनों का एलिमेंट आना चाहिए। यूनियन का मतलब यही होता है, यूनियन का मतलब यही होता है। अच्छा, अगर यहीं पर मान लीजिए ऐसे पूछे एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन पूछ दे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, देखिए 1, 3, 5 इंटरसेक्शन 1, 2, 3। अब देखिए, अगर इंटरसेक्शन पूछा है तो कॉमन देखिए, यहाँ पर देखिए 3 और 3, ये 3 और ये 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन में आ जाएगा 3। तो यहाँ पर केवल तो यूनियन पूछा है, लेकिन आपको हम सिखा दिए इंटरसेक्शन भी, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एगो ब्रैकेट करके स्टार्ट कर देते हैं। इंटरसेक्शन सिखा दिए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या लाना है, ए यूनियन बी, ठीक है। ए का वैल्यू कितना दिया है, AEIOU यूनियन, और बी AB और दिया C। अब यहाँ पर बराबर में लिख लीजिए, ABC रहबे करेगा, उसके बाद में क्या है IEOU, चेक कीजिए ABC, तो देखिए ABC यहाँ पर है, उसका AEIOU, तो AEIOU टोटल का टोटल एलिमेंट यहाँ पर है। हाँ, इस बात को याद रखिएगा, रिपीटेशन नहीं हो। जैसे कि देखिए, यहाँ पर A है, यहाँ पर ये है, तो एक ही बार A लिखना है, 2 बार A नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी 1, वहाँ पे 1 है, एक ही बार 1 लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 बार 1 लिख देना है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ऐसा नहीं कि 2 बार 3 करके लिखना है, यानी रिपीटेशन नहीं करना है लेकर के। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ABC और IEOU। अच्छा, इसमें ये बात नहीं है, जब I यहाँ पर लिखे हैं तो I पहले भी लिख सकते हैं, U लास्ट में है तो बीच में भी लिख सकते हैं, मतलब ये एलिमेंट का उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। इसके लिए कोई लेना देना नहीं है, ना कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड नंबर के, ये लैंग्वेज वाला दिया है, ठीक है, लैंग्वेज वाला दिया है। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पर क्या दे दिया है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी ए में क्या दिया है, 3 का मल्टीपल लिख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, 3 का मल्टीपल ये होगा। अच्छा, उसके बाद बी में क्या दिया है, देखिए x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या लेस देन 6, तो 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। अब इन दोनों का यूनियन लाना है। क्या लाना है, यूनियन लाना है। यहाँ पर लिख लीजिए A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब क्या, A और B दोनों का एलिमेंट आना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखें, आराम से देखें। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 4 और 5, ये तो लिख लीजिए। यहाँ पर है 1, 2, 1 मिनट, देखिए कैसे बता रहा है, कैसे निकालते हैं इसे, ठीक, ध्यान से देखिए। 1, 2, 4, 5 और यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए लैंग्वेज में मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। अब देखिए A और B दोनों का एलिमेंट आ गया। यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 दे दिए। यहाँ पर क्या लिख दिए, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 जो लिख दिए, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट 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 करके बढ़ते जाएगा ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे करके बढ़ता जाएगा।
तो ये 3 इसमें आ गया, और साथ ही साथ क्या कहा, 3 का मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी से लिखे चुके हैं मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का गुणज। तो ए यूनियन बी इस तरह से निकल गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, 4 पे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, इसको क्या करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो 4 यहाँ पर क्या दे दिया, ध्यान से देखिए, एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पर लिख लीजिए पहले ये क्या रहा, एक्स जो है सो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 2 3, 6 से छोटा, 6 के बराबर भी है, तो 2 3 4 5 और 6, ये आ गया। उसके बाद बी में क्या दिया, ध्यान से देखिए, एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, और ये एक्स जो 6 से छोटा, 6 से बड़ा, 10 से छोटा, 6 से बड़ा कितना हो जाएगा, 7 8 9। ठीक, लाना है क्या, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी लाना है, ए और बी दोनों का एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पर लिखिए 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक कीजिए, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 7 8 9, ए और बी दोनों का एलिमेंट है। यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी का दोनों का एलिमेंट आना चाहिए। आगे ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ बता दें, चलिए यहाँ बता देते हैं, यहाँ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, ए बराबर दिया है कितना, 1 2 3, और यहाँ पर क्या दिया है, देखिए बी बराबर क्या दिया है, 5। 5 का मतलब क्या होता है, खाली। 5 का मतलब होता है खाली। अब निकालना है ए यूनियन बी। भाई बी में कोई एलिमेंटे नहीं है, तो क्या आएगा, 1 2 और 3 है, ये नहीं है तो इसका वही आ जाएगा। इसमें कुछ आएगा उसके बाद में ना, इसमें और उसमें जोड़ देता है, ये नहीं है, तो क्या हो गया, 1 2 3। इस तरह से ये 4 3 5 1 2 सब बना दिया है। तो समझ में आ गया, निश्चित रूप से एक में टोटल क्वेश्चन कितना था, 5। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये कितना शानदार क्वेश्चन है, ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दे दिया है, पूछा है इज ए सबसेट बी। कहता है क्या ए सबसेट बी है, और व्हाट इज ए यूनियन बी। भाई निश्चित रूप से ए सबसेट बी है, क्योंकि देखिए ए का एलिमेंट पूरा पूरा बी में है, ए का एलिमेंट पूरा पूरा बी में है। यहाँ पर जो दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, ए और बी, ए दिया है, और बी बराबर क्या देते हैं, ए और बी सी। देखिए अब ए और बी है, तो यहाँ पर ए और बी है, ए का एलिमेंट पूरा पूरा बी में है, इसीलिए ए जो है, ए सबसेट है बी का। इसको लैंग्वेज में से लिखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, ए जो है सबसेट है बी का। ए क्या बी का, देखिए सबसेट है, नो डाउट। अब क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए ए यूनियन बी। ए का क्या दिया, ए और बी, यहाँ पर क्या दे दिया, ए और बी और सी। अब निकालें, ए और बी का दोनों का एलिमेंट आना चाहिए यूनियन में, ए और बी और सी। देखिए यहाँ पे ए और बी है, तो यहाँ पे ए और बी है, ए बी सी है, तो यहाँ पे ए बी सी है। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी आ गया। तो ए बी सी किसके बराबर है, ऑलरेडी से देखते हैं यहाँ पर बी के बराबर है, यहाँ पर लिख सकते हैं बी। तो फाइनली क्या निकल गया, ए यूनियन बी बराबर बी। इस क्वेश्चन के लिए, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन के लिए ए यूनियन बी बराबर बी दे दिया है। सबसेट तो है भाई, यस। इसका आंसर में क्या लिख देंगे, इज ए सबसेट बी, तो इसका आंसर देंगे यस है, नो नहीं करना है। ए यूनियन बी बराबर यहाँ पे कितना आ गया, तो बी। ठीक, समझ में आ गया, चलिए निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी आर टू सेट दिया है। अच्छा क्या कर रहा है, ए सबसेट बी है, ए यूनियन बी। तो कहता है कि ऐसा कोई एग्जांपल लेना है, हमको बताना है जो ए सबसेट बी है और ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर मान लेते हैं 1 और 2, और बी बराबर क्या मान लेते हैं, 1 2 और 3। ध्यान से देखें, ए जो है सबसेट है किसका, बी का। ए किसका है, सबसेट बी का है। अब निकालिए ए यूनियन बी, क्यों है, क्योंकि 1 2 है, तो इसमें 1 2 है, उससे ज्यादा भी है भाई, तो ए जो है बी का सबसेट है। अब ए यूनियन बी लाना है, ए यूनियन बी लाना है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, 1 2 और 1 2 3 बी का दिया है। निकालेंगे तो 1 2 3 आएगा, 1 2 3 किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। तो क्या निकल के आ गया, ए यूनियन बी बराबर बी। तो क्या समझ में आया, इस बात को हमेशा याद रखिए, इसको ऐसे भी समझिए आप। अगर यहाँ पे देखिए, इसको आप ऐसे भी समझो, ठीक है, क्या समझना है, देखिए क्या समझना है। चलिए P सबसेट अगर Q का है, ठीक, P सबसेट Q, P जो है सो सबसेट है Q का। अब P यूनियन Q लाना है, तो क्या आएगा, जल्दी बताइए, Q
यहाँ पर देखिए ना, ए सबसेट बी का है, ए सबसेट बी का है, ए यूनियन बी बराबर कितना है, यहाँ पर है बी ला है, क्या ला है, बी ला है। तो ये क्वेश्चन दे करके भी बता दिए और ऐसे भी याद, इस बात को याद रखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी दिए चुका है, फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी लाना है। ए क्या है, ए में क्या दिया, 1 2 3 4, बी में क्या दिया 3 4 5 6, डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर लिखो 1 2 3 4, ठीक, कॉमा उसके बाद 5 और 6, चेक कीजिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 3 4 5 6, 3 4 5 आ गया यूनियन, ठीक। उसके बाद क्या लाना है, ए यूनियन सी, ये ए है और ये सी है, तो ए और सी दोनों का एलिमेंट आना चाहिए। तो ए में क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी में क्या है 5 6 7 8, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 6 7 और 8, ए यूनियन सी आ गया, क्लियर। उसके बाद में क्या पूछा है, बी यूनियन सी, तो यह बी है और सी है, देखिए बी और सी दोनों का एलिमेंट आना चाहिए। बी में कितना दिया 3 4 5 6 और यहाँ 5 6 7 8, तो 5 6 तो लिखा ही ऑलरेडी से, यहाँ पर लिख लो 7 8, चलिए बी यूनियन सी आ गया। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, तो हाँ यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है, तो बी में क्या दिया है 3 4 5 और 6, और डी में दिया 7 8 9, तो यहाँ पर लिख लीजिए 7 8 9 और 10 भी दिया है, क्लियर। बी यूनियन डी आ गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी तीनों का एलिमेंट आना चाहिए। तो पहले ए में क्या क्या दिया सो लिख लो, ए में दिया 1 2 3 4, ठीक। बी में क्या दिया 3 4 5 6, तो 3 4 पहले से लिख लिया है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 6, ठीक। उसके बाद 5 6 7 8, तो 5 6 पहले से लिखे हैं, इसे बचा क्या 7 8 है, तो 7 8 है, चेक कर लो ना, 5 6 7 8, देखिए 5 6 7 8 है, 3 4 5 6, 3 4 5 6 आ गया, तो पूरा आ गया। अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी ए बी और डी का पूरा एलिमेंट आना चाहिए। तो ए में क्या क्या है, ए में दिया 1 2 3 4, बी में क्या दिया 3 4 5 6, तो 3 4 है, ये है, यहाँ पे लिख लो 5 6, ठीक। डी में क्या दिया है 7 8 9 10, तो यहाँ पर देना पड़ेगा ना 7 8 9 और यहाँ पर 10। ए यूनियन बी यूनियन डी आ गया, क्लियर। अब आगे बढ़ गया, बी यूनियन सी यूनियन डी, ये दिया है बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, तो पहले बी वाले पूरा लिख लो 3 4 5 6, सी में कौन कौन 5 6 7 8, तो 5 6 पहले से लिख दिया है ना, तो 7 8, ठीक। उसके बाद 7 8 9 10, डी भी लेना है ना, 7 8 लिख दिया है, तो बचेगा यहाँ पर कितना 9 और 10, तो ये आ गया बी यूनियन सी यूनियन डी। ये क्वेश्चन बन गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या, अच्छा खत्म, अरे 5 पे आगे भाई, तो क्वेश्चन नंबर कितना था 4 था, ठीक, 4 भी बन गया, उसके बाद 3 भी बन गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलेंगे 5 नंबर पे। अब क्या करना, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, ठीक। इससे पहले पूरा का पूरा हम लोग यूनियन पढ़ रहे थे। अच्छा यहाँ पर क्या क्या, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट क्वेश्चन इन्वॉल्व। अच्छा ये क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, ये पूछ रहा है जो ये क्वेश्चन तो हम लोग शायद बना चुके थे, ये भी दे चुका था, ये भी दे चुका था। यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है, जो 4 नंबर क्वेश्चन उसका इंटरसेक्शन लाना है, और तो फिर ये क्वेश्चन कौन सा है, 1 नंबर क्वेश्चन का नाम है इंटरसेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, तो हाँ सही है सही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, ये जो क्वेश्चन नंबर जो देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर ये 1 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर हाँ, ये देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था ना, तो इसमें क्या निकाले थे, यूनियन, और इसी क्वेश्चन को इंटरसेक्शन लाना, ये क्वेश्चन नंबर 5 में दे चुका है, ठीक है ना। ये जो है सो, चलिए अब इसका इंटरसेक्शन लाना है, ठीक है ना, x और y का इंटरसेक्शन लाना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, मैच जो करता है, तो x में देखिए 3 और y में भी 3 मैच करता है, तो इसका इंटरसेक्शन निकल गया 3, क्लियर। और ये a और b का लाना इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b कर लीजिए, तो मैच देखिए कौन कौन करना है, कर रहा है a मैच कर रहा है, a मैच कर रहा है, और तो नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा a, चलिए बन गया। तीसरा नंबर क्या करा है, x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो
अगर ए का वैल्यू निकालेंगे तो 3, 6, 9, 12 डॉट 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 करके आ रहा है। अच्छा बी क्या कर रहा है, लेस देन 6 प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए ए और बी है, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर कॉमन क्या रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन में कॉमन वाला लिखना रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब इसमें 4 में देखिए, यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर क्या निकाला, एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स जो है 1 से बड़ा, 6 से छोटा और 6 के बराबर भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6, और यहाँ पर बी ले आओ, तो बी क्या दे दिया है, ये एक्स जो है 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा हो जाएगा 7, 8 और 10 से छोटा 9 तक है। अब निकालो इसका ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे फाई, यानी कि खाली, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहा है, सो 5 में ए बराबर दिया 1, 2, 3, ठीक, अब बी बराबर दिया फाई यानी खाली। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन लाओ, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली आ रहा है, खाली हम लोग क्या बोलते हैं फाई, ठीक है, बोलते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो ए बी सी डी दिया है। अब यहाँ पर देखिए वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सब भी दिया है, तो चलिए फटाफट इसको बना लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए है और बी है, कॉमन देखिए तो ए और बी में कौन कौन सा आ रहा है, तो 3, 4, 7, 9, 11, 7 देखो 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर है 9 और 9 भी है, और 11, 11 है, ये कॉमन आ रहा है 7, 9, 11, 7, 9, 11 मैच नहीं करते, यहाँ पे इंटरसेक्शन में तो मैच वाला रखना है ना, तो 7, 9 और 11 निकल गया। ठीक, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी है और सी है, इसमें देखिए क्या क्या रहा है, इधर 11 है तो इधर 11 है, इधर 13 है तो इधर 13 है, अब नहीं आ रहा है कोई कॉमन, तो यहाँ पर जाया जाएगा 11, 13। ठीक, और उसके बाद में ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए और सी और डी, तो इसमें इंटरसेक्शन करके मुझे निकालना, यानी तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो सी में 11, 13, 15 और यहाँ पर सिर्फ 11, ये 11, ये 11 में, और 11 है ही नहीं है, बातें खत्म कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर 15, यहाँ पे भी नहीं है, डी में 15, 17 है, तो देखो तो यहाँ पर ये 15 तो आ रहा है, मतलब खाली आ जाएगा, ये फाई आ जाएगा, खाली पूरा खाली आ जाएगा। देखो इसको चेक करने का तरीका हम बताते हैं। इसको अगर आपको ऐसे बनाने में दिक्कत होता है तो ऐसे बनाना, तोड़ तोड़ करके बनाना। पहले यहाँ पर लिख लो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, देखिए तो दोनों में कॉमन क्या रहा है, सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है, सिर्फ क्या रहा है, कॉमन 11 आ रहा है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 11 कॉमन आ गया, अब तो कॉमन नहीं आ रहा है, देखिए ना ए और सी में जो कॉमन 11 आ रहा है। और उसके बाद में क्या कर देना है, देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी तुम निकालिए 11, और उसके बाद में डी में देखिए 15, 17 कुछ कॉमन नहीं आ रहा है भाई, 11 है, अब 15, 17 कुछ कम, इसलिए खाली लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिख दिया 5, यहाँ पर क्या खाली को हम लोग बोलते हैं 5। तो चलिए आपको ये भी समझ में आ गया। ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी अभी जस्ट निकाले, देखिए ना ए इंटरसेक्शन सी जस्ट निकाले हैं, और वैसे भी देखिए ए और सी, तो कॉमन कितना आ रहा है इसमें, 11 आ रहा है, 11 लिख लीजिए। ठीक, बी इंटरसेक्शन डी, तो ये बी है और डी है, थोड़ा सा ये कर देते हैं, चलिए हाँ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये बी है और यहाँ पर डी है, तो दोनों में कॉमन देखिए, तो कॉमन बी डी में 7 में 11, 13 और 15, 17 कहाँ कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन नहीं आ रहा है, खाली लिख लो, यहाँ पर क्या लिख देना है 5। ठीक, चलिए ये हो गया। अब आगे देखिए, ए इंटरसेक्शन और उसके बाद ब्रैकेट दे दिया बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी तो निकालो, तो साइड में बना लेते इसको, हमें यहाँ पर निकाल लेते बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी बी है और सी यूनियन निकाल, 7, 9, 11, 13 यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, 7, 9, 11, 13। ठीक, बी में 7 में 11, 13 है, और सी में क्या है 11, 13, 15, तो 11, 13 दो ऑलरेडी से दिया है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 15, यानी कि बी यूनियन सी निकाल लिया। ठीक, अब मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए
अब बी यूनियन सी, ए अब बी यूनियन सी। तो यहाँ पर साइड में पहले हम ए लिख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया देखो तो 3 5 7 9, 3 5 7 9 11। तो देखिए ए अब बी यूनियन सी में इंटरसेक्शन लाना है, तो 3 5 7 9 11 और 7 9 11 13 15 में हमको लाना है कॉमन, क्योंकि इंटरसेक्शन बीच में दिया है। ठीक, तो 7 7 मैच कर रहा है, 9 9 मैच कर रहा है, 11 11 मैच कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 7 9 11। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी सब लिख लीजिए 7 9 और 11। कैसे सॉल्व किया यहाँ पर देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, निश्चित रूप से, है ना। अब आगे देखिए ए इंटरसेक्शन डी, ये ए है और डी है, दोनों में इंटरसेक्शन निकालिए। तो 3 5 7 9 11 और 15 17 कुछ नहीं आ रहा है भाई, तो यहाँ पर लिख लीजिए खाली, और यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं 5। क्लियर। अब देखिए बी यूनियन डी और ए के साथ में इंटरसेक्शन, तो पहले निकालना पड़ेगा ना, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, तो बी है और डी है यूनियन, तो पहले बी वाला पूरा लिख लीजिए 7 9 11 13, उसके बाद 15 17 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 15 और 17। ठीक, अच्छा उसके बाद में बी यूनियन डी और ए, पहले ए लिख लो। यहाँ पर ए क्या है, ए दिया है 3 5 7 9 11। अब देखिए इसमें इंटरसेक्शन लाना है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, एगो 11 11 मैच करता है, 9 और 9 मैच करता है, और 7 7 भी मैच करता है, अब तो नहीं मैच करता है, 7 9 11 मैच करता है, 7 9 11 मैच करता है, और तो कोई नहीं मैच करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में हो जाएगा 7 9 11, 7 9 और 11। ठीक है, 7 9 11, क्या यही ना है। चलिए अब हमको क्या करना है, अब ध्यान से देखिए ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी में इंटरसेक्शन लाना है। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा, इधर देखते हैं ना, रफ करते जा रहे हैं, आप लोग को बताते चल रहे हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, 3 5 7 9 11, यहाँ पर दिया 7 9 11 और 13, इसमें इंटरसेक्शन लाना है। तो 7 9 11 7 9 11, इसमें आ जाएगा 7 9 11। यहाँ से देखिए 7 9 11 आ गया। ठीक, उसके बाद में बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी और सी में 7 9 11 13, यहाँ पर लिख लीजिए 7 9 11 13, 11 13 ये है, तो यहाँ पर 15 लगा दीजिए। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, अब बी यूनियन सी आ गया। अब क्या कर रहा है, इन दोनों में इंटरसेक्शन लाना है, यानी इसमें इंटरसेक्शन लाना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, देखो कौन कौन मैच करता है, 11 11 मैच करता है, 9 9 मैच करता है, 7 7 मैच करता है, और नहीं मैच करता है। तो जो मैच करता है उसको लिख लीजिए 7 9 और 11, ये मैच कर रहा है। क्लियर, चलिए बन गया। अब 10वां नंबर पर चलिए। 10वां नंबर क्या बोला, ए यूनियन डी। तब पहले निकाल लो भाई ए यूनियन डी। ठीक, ए यूनियन डी निकाल लीजिए। ए यूनियन डी यानी ए और डी का यूनियन लाना है। तो 3 7 9 11 13, 3 7 9, चलिए 3 7 9 11, 3 7 9 11, हाँ 3 5 7 9 11 है। चलिए ध्यान से देखिए 3 5 7 9 11। ठीक है, तो ये आ गया ए यूनियन डी। ए यूनियन डी देखिए यहाँ पर क्या है, ए यूनियन डी, अब बी यूनियन सी, ए यूनियन डी बी यूनियन सी। तो ऑलरेडी से बी यूनियन सी यहाँ पर निकाले, ए यूनियन डी है ये है, तो दोनों में लाना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में देखिए मैच कौन कौन करता है, एगो 11 मैच करता है, 11 मैच कर रहा है। ठीक, 9 मैच करता है, 9 मैच कर रहा है, और 7 मैच करता है, 7 मैच करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 9 11। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा बता दिए हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दिए हैं निश्चित रूप से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए। अब क्या कर रहा है, ए इतना दिया है, बी इतना दे दिया, सी इतना दिया है, और डी भी दिया है। ठीक है, और ये मुझे लाना है। तो पहले साइड में यहाँ पर लिख लीजिए जो ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर हम तुम लोगों को बता देते हैं।
एक्स इज ए नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या नेचुरल नंबर है। बी में क्या दिया है? एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, यानी कि सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक जो 2 से कटे हैं तो उसको सम संख्या बोलते हैं। तो 2 4 6 8 10 डॉट 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 इस तरह के हैं। सी में क्या दे दिया है? विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या हो गया 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। और डी में क्या दिया है? ध्यान से देखिए, एक्स इज ए प्राइम नंबर, यानी कि आभास संख्या, ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटे। तो ये आ जाएगा कितना? 2 5 7 11 13 17 डॉट 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 इस तरह से आ गया। ठीक, अब लाना है ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिए, ए और बी में इंटरसेक्शन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या में, यानी नेचुरल नंबर में, ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर में दोनों है, यानी इवन और ओड दोनों है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बी में क्या दिया है? इवन सम संख्या, और इसमें सम विषम दोनों है। तो कॉमन क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन आ रहा है, 4 है तो इसमें 4 भी है, 6 है तो 6 भी है, यानी कि इसमें जो कॉमन लाएंगे तो कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये कॉमन आ गया। यानी ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन लेने पर ये आएगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें दोनों है, इसमें इवन और प्लस ओड दोनों है, और इसमें सिर्फ इवने है। इवन जो मैच करता है, जैसे इवन मैच करता है, तो देखिए इवन का निकाल लिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर ध्यान से देखिए ए और सी, तो यहाँ पर क्या ओड है? ए में दोनों है, इवन ओड दोनों है, इसमें जो कॉमन आएगा तो ओड आएगा, यानी 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया। ठीक, आगे चलिए ए इंटरसेक्शन डी। अब देखिए ये नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में ऑलरेडी से प्राइम नंबर भी इसमें है। आप ही बताओ, ए इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन डी में जो कॉमन निकालेंगे तो प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3, अच्छा यहाँ पर 3 छूट गया था, मैं 3 प्राइम नंबर में 3 भी होता है, 2 3 5 7 ऐसे करके भी होता है। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13 इस तरह से 11 13, उसके बाद में 17, इस तरह से डॉट 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 करके ये आ जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखो, बी यूनियन सी। तो बी में क्या दे दिया है? 2 4 6 8 10 डॉट 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 इवन दिया है, और सी में दिया है ओड दे दिया है। तो बताओ इवन ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे? खाली, या खाली को यहाँ पर लिख देंगे 5। अब बी इंटरसेक्शन डी, तो ध्यान से देखिए बी में कितना दिया? 2 4 6 8 10, यहाँ पर दिया है 1 3 5 7 9। बी इंटरसेक्शन डी दिया, सॉरी ये बी है और डी है, दोनों में इंटरसेक्शन लाना है। इसमें कौन कौन सा मैच करता है? ध्यान से देखो, एक ही मैच करेगा, ये 2 और 2 मैच करेगा, उसके बाद कोई नहीं मैच करेगा। अब चेक करके देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। अब लाना है सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में देखो, तो सी क्या है? 1 3 5 7 9 ओड दे दिया है, और डी कितना दिया है? डी दिया है 2 3 5 7 11, उसके बाद में 13 17। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग जो इसका निकालेंगे तो 3 3 5 7 11 13 17, यानी कि प्राइम नंबर तो होगा ही होगा, जो क्योंकि ओड जो होता है ओड, तो प्राइम नंबर होगा, उसके साथ साथ में 2 भी होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और लिख सकते हैं, यहाँ पर है प्राइम नंबर 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, इसमें क्या पूछा? इंटरसेक्शन दिया ना, तो इंटरसेक्शन में होता है क्या? इंटरसेक्शन में आता है कॉमन। तो कॉमन कौन कौन सा आ रहा है? एक मिनट, यूनियन थोड़ी पूछा है भाई। इंटरसेक्शन में आता है कॉमन लेंगे हम, तो कॉमन कौन कौन सा आ जाएगा भाई? तो ये तो कॉमन ही आएगा। कॉमन आएगा कितना? 3 5 7 11 13 17, ये आ रहा है। तो ये कॉमन तो आ ही रहा है, लेकिन x बराबर, यहाँ पर ऐसे लिखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग है?
ऐसे लिखे एक्स सच दैट एक्स इज ए, ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर बट एक्स बराबर नॉट 2, यानी कि प्राइम नंबर तो होगा लेकिन यहाँ पर x बराबर 2 नहीं होगा खाली, क्योंकि इंटरसेक्शन पूछा है। ठीक है, क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वाला पार्ट निकाल रहे हैं, तो साथ साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर आगे चलेंगे 11, 13, 17 सब मैच करेगा, सब मैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 नहीं मैच करेगा इसमें, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है जल्दी बताओ, 2 यहाँ पर जो है सो इवन नंबर है, इसलिए मैच नहीं करेगा। और इसमें ओड है, तो ओड संख्या में ऑलरेडी से प्राइम नंबर होगा ही होगा। जब पूरा ओड नंबर लिखेंगे तो पूरा का पूरा प्राइम नंबर इसमें समा जाएगा और आ जाएगा लेकर के ये। ठीक है, अब प्राइम नंबर में ओड नंबर पूरा है, प्राइम नंबर में केवल एक ही संख्या है, 2 ही ऐसा संख्या है जो इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 से जो है सो आपको हम जो है सो कल बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।